देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? तो पहली तो बात मैं वही करूंगा, यही होती है, आपको पता है, बहुत बार बोला जा चुका है आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? du इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव इंटरनल। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल एक पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्स डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। एक है इंटरेक्शन एनर्जी, एक है सेल्फ एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी? इंटरेक्शन एनर्जी ये बेटा कि आप m1 m2 अगर r डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है? तो इसका मतलब है कि इन दोनों जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स will be equal to interaction energy of these two point masses। ये डेफिनेशन है इंटरेक्शन एनर्जी की, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, जैसे आपको बोर्ड में लिखनी पड़ेगी इंटरेक्शन एनर्जी की डेफिनेशन। तो इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू, बोर्ड में क्या, स्कूल में मतलब लिखनी पड़ेगी, बोर्ड की तो आप 12th में ही लिख लेंगे। और इंटरेक्शन एनर्जी एक बार मैं लिख भी देता हूँ कि इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस। देख लो आप, इंटरेक्शन एनर्जी between two point masses, m1 and m2, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2 इज डिफाइंड एज, या इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन by gravitational force, negative of work done by gravitational force in bringing these point masses, ठीक है ना, in bringing these point masses from infinite separation to separation small r, from infinite separation to separation small r, इनफाइनाइट सेपरेशन से सेपरेशन स्मॉल आर तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा आपको m1 m2 पॉइंट मासेस को, मतलब आपको नहीं, किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, नेगेटिव ऑफ, क्योंकि ये चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन थी जब दोनों यहाँ पर हैं, बात वही है, ठीक है ना। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है जब दोनों कहाँ पर आ गए, आर डिस्टेंस पर आ गए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज में जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो डेफिनेशन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा ना, बस उसको नाम दे दिया क्या, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ पॉइंट मासेस, ठीक है। मैं वो वर्क निकाल रहा हूँ बस, तो कैसे निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको फिक्स रख दिया, ठीक है ना, इसको फिक्स रख रहा हूँ, इसको ला रहा हूँ आर्ट्स। तो कुछ भी करो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको पता है रास्ते पे डिपेंड थोड़ी नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आप कैसे भी लाओ, आर डिस्टेंस पर आ गए तो वर्क डन तो इनफाइनाइट से सेम होगा। तो आप चाहे से घुमा के लाओ, दोनों को चला के लाओ, एक को रोक के दूसरे को चला के लाओ, कैसे भी लाओ, कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से वो आपके रास्ते पे तो डिपेंड करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा दोनों पॉइंट मासेस। मैं इसको रोक के केवल इसको पकड़ रखा है मैंने, इसको दूसरे को इसके पास यहाँ पे इनफाइनाइट से यहाँ तक लिया है। इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन का नेगेटिव विल बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर आप इनफाइनाइट पर जीरो बोल दोगे, ठीक है ना, अगर आप इनफाइनाइट पर जीरो बोल दोगे तो फिर आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। पहले मैं चेंज निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोसेस क्लियर है आपको क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने ब्लॉक उठा के ऊपर रखा था ना, वैसे ही प्रोसेस है, दो कॉन्फ़िगरेशन से
बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिख रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा चेंज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। बहुत सिंपल है, आर है यहाँ पे, किसी जनरल एक्स पर लिखोगे, ये वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन है फैक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वही तरीका बिल्कुल, डीएल वेक्टर लिख दिया। अब इस पर फोर्स है फैक्टर अट्रैक्टिव ही होगा तो हमेशा, तो जी एम वन एम टू अपॉन किसी एक्स डिस्टेंस पर माइनस आई के। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो बिल्कुल छुपी नहीं है चीज़, तो सबको पता है वेरिएबल फोर्स का वर्क में कैसे लिखता हूँ हमेशा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई कैप डॉट, तो ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इनफाइनाइट से आर तक, तो आपका वर्क डन कितना आ गया, जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है ना, बट आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर होगा, माइनस जी एम वन एम टू अपन आर होगा। अब देखो चेंज आया बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनफाइनाइट से सेपरेशन आर तक का एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। ठीक है, निकालने का तरीका मैं नहीं भी बताता तब भी आप निकाल देते हैं, क्योंकि अब सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज का जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चेंज के बराबर हो। अब अगर इनफाइनाइट पे मैं जीरो बोल दूं, फिर कह रहा हूँ मैं, वो इनफाइनाइट पे 10 जूल माइनस 20 जूल कुछ भी बोल सकता है। अगर वो बोल दिया तो फिर आप ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लगाएंगे, आप चेंज अब भी वही लिखेंगे, बट इनिशियल वो रेफरेंस वैल्यू डाल के फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। कुछ नहीं बोला तो डिफॉल्ट केस क्या है कि इनफाइनाइट पे जीरो मान लें आप। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें बेटा, सीपीए वाले बच्चे ध्यान से बिल्कुल। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर आ रहा है। ठीक है ना, और वहां पर क्या एक्सप्रेशन था आपका, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए। ठीक है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर में भी अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो वहां पे भी एनर्जी नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो इसलिए आपका ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया तो डी यू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। डब्ल्यू कंजर्वेटिव पॉजिटिव है तो डी यू नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। इनफाइनाइट पे जीरो बोलोगे तो यहाँ पर पक्का नेगेटिव ही होनी थी, जीरो से कम होनी थी। ठीक है, और यही फोर्स रिपल्सिव होता, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में होता है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, पॉजिटिव आती, क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट मानी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, और अगर रिपल्सिव फोर्स है तो उसका अपोजिट फोर्स होता, वर्क डन नेगेटिव होता, डी यू पॉजिटिव आता। तो आपको ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक करते हुए समझ में आ रहा है सीपीए वालों को, और 11th वालों को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है कि कैसे ये इस मास को अट्रैक्ट कर रहा था, तो जो बीच का फोर्स था उसका वर्क पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए डी यू आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपका ग्रेविट इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट masses विल बी गिवन बाय माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, नॉट जी एम वन एम टू अपॉन आर नहीं होगी, तो गलती होगी नहीं तो। ठीक है ना, एम वन एम टू के बीच ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर होता है। अगर इन्फिनिटी पर कोई वैल्यू देता है तो यहाँ पर इनिशियल में रख दो बस, जैसे आपको यहाँ पर जीरो रखा है ना बेटा इनिशियल में, है ना पृथ्वी, क्लियर है आपको ये, अगर आपने जैसे यहाँ पर क्या निकाल लिया, आपने इंटीग्रेट करके ये निकाला है बेटा, डी यू इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, तो ये आपका चेंज क्या है, आपका ये डेल्टा यू बोल दीजिए, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस जी एम वन एम टू। अभी आपने क्या बोला, अगर इनफाइन कुछ नहीं दिया और डिफॉल्ट केस में इनिशियल पर इन्फिनिटी पे जीरो ही, ठीक है ना, तो ये टर्म जीरो हो जा रही है, अगर इन्फिनिटी पे कुछ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान सकता है, 1000 भी मान सकता है, माइनस 5000 भी मान सकता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, और फिर यहाँ से यू फाइनल निकलेगा।
ठीक है ना। आपने, हाँ, आपने इसको जीरो बोल दिया है तो डायरेक्ट आप लिख पा रहे हैं कि M1 M2 अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनकी इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -G M1 M2 अपॉन स्मॉल r होता है। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही।